चलिए अब बात करेंगे सुपर वेरिएंट की, जो कि बेहद खतरनाक है। ओमिक्रॉन के मामलों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ाकर रख दी है। भारत में भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। भारत में 1.5 से 3 दिन में दरअसल ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़त देखने को मिली है। वहीं नीति आयोग भी इस बात की आशंका जता चुका है कि भारत में यदि कोरोना फैला तो मामले 14 लाख से ज्यादा होंगे। और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं, देश में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन 150 के पार ये मामले जो हैं वो यहां पर लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 54 पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। यह आंकड़ा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजस्थान में 17, कर्नाटक में 14 मरीज मिले हैं। तेलंगाना में 20 मरीज हो गए, केरल में 11 मरीज हैं ओमिक्रॉन के। ये इस वक्त की बड़ी खबर। गुजरात में ओमिक्रॉन से 11 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, देश में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन 150 के पार यह आंकड़ा जा चुका है, यानी खतरे के संकेत अब और भी ज्यादा तेज होते जा रहे हैं। और चलिए अब पॉइंटर्स के जरिए समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो महाराष्ट्र में अब तक 54 केस सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक 22 मरीज हो गए हैं ओमिक्रॉन के। तेलंगाना में 20 लोग अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। राजस्थान में अब तक 17 पॉजिटिव मामले जो हैं वो सामने आए हैं। कर्नाटक में अब तक 14 मरीज, केरल में अब तक 11, गुजरात में अब तक 9 मरीज, उत्तर प्रदेश में 2 संक्रमित मिले हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में 1-1 केस सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ में 1-1 मरीज। देश में ओमिक्रॉन के मरीज 150 के पार जा चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक 54 केस सामने आए हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं कि आखिरकार ओमिक्रॉन इतना खतरनाक आखिर क्यों है। तो 2 से 3 दिन में दुगना हो रहे हैं ओमिक्रॉन केसेस। ओमिक्रॉन सबसे प्रभावी वेरिएंट बनने की आशंका जताई जा रही है। ओमिक्रॉन से भारत में तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। कई देशों में ओमिक्रॉन संक्रमितों के हॉस्पिटलाइजेशन से खतरा, और साथ ही कई देशों में ओमिक्रॉन के गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ने की भी आशंका बनी हुई है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ओमिक्रॉन का खतरा बहुत ज्यादा बना हुआ है। तो क्या है ओमिक्रॉन वेरिएंट? कोरोना का यह नया वेरिएंट है। पहली बार साउथ अफ्रीका में मिला ओमिक्रॉन का पहला मामला। 26 नवंबर को WHO ने ओमिक्रॉन के वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया। 13 दिसंबर को ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से पहली मौत हुई। ओमिक्रॉन डेल्टा की तुलना में ज्यादा तेजी से फैलता है। ओमिक्रॉन से डेल्टा की तुलना में 5 गुना ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा है। ओमिक्रॉन पर वैक्सीन बेअसर होने की भी बात इस बीच सामने आई है। इसकी पुष्टि हालांकि अभी तक नहीं हुई है। तो 16 दिन में 12 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन। इसको लेकर भारत में डर इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि नीति आयोग ने रोजाना 14 लाख केसेस आने की आशंका आगे के लिए जताई है। IIT कानपुर ने जनवरी तक 3rd वेव की चेतावनी यहां पर दे दी है। भारत की 40% आबादी को अभी अनवैक्सीनेटेड है। अनवैक्सीनेट लोगों को ओमिक्रॉन का खतरा ज्यादा बना हुआ है। यही वजह है कि भारत में इसका डर बहुत ज्यादा है।